जय श्री कृष्ण। हमें हंसते मुखड़े चार मिले, दुखियारे चेहरे हजार मिले। हमें हंसते मुखड़े चार मिले, दुखियारे चेहरे हजार मिले। यहाँ सुख से सोगुनी, सुख से सोगुनी पीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने प्रभु की अजब जागीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवत चिंतन में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं मुनि शुक। बहुत पुराना भजन है। भजन में कवि बोलते हैं, भजन गायक बोलते हैं, हमने प्रभु की अजब जागीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं। 4 चेहरे हंसते दिखते हैं तो 1000 चेहरे बहुत दुखी दिखते हैं। आज इसी भजन पे भगवत चिंतन करेंगे और सबसे पहली बात करेंगे भगवान पे। आप और मैं, आज सारा समाज, जब भी कोई बात होती है अक्सर भगवान का नाम लेते हैं। यहां ये भजन गायक भी कह रहा है, हमने प्रभु की अजब जागीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं। वो कह रहा है कि प्रभु की जागीर है ये दुनिया। और आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि हम कई बार कहते हैं उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर वो ना चाहे तो कुछ होता ही नहीं। उसकी बड़ी कृपा हो जाए तो कोई लाखोंवान धनवान बन जाए, कोई पल में गरीब हो जाए। हम हर समय भगवान को जोड़ते हैं। क्या वाकई ही भगवान सुख और दुखों को निर्मित करने वाला है? क्या वाकई ही इस रब की जागीर में जिसको मन में आया भगवान ने गरीब बना दिया और जिसको मन में आया भगवान ने अमीर बना दिया? क्योंकि भजन गायक कह रहा है रब की अजब जागीर देखी। पहले तो आज ये फाइनल कर लें कि ये रब भगवान है कौन। जो भी भगवत चिंतन देख रहा है वो वही है जो श्रद्धालु है। उसकी श्रद्धा को बस एक ऐसा केंद्र बिंदु देना है जहां प्रमाण प्राप्त हो कि मैं जिसे भगवान बोल रहा हूं, क्या उसने अपने आप को भगवान बोला है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अपने आप को भगवान कहते हुए कह रहे हैं, अर्जुन मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा। हे अर्जुन, तू ये सत्य जान कि मुझसे ऊपर कोई भी तत्व नहीं है और ये सारा संसार सूत्र में मणियों की भांति मुझ में गुथा हुआ है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अहम कृष्णस्य जगता प्रभव प्रलयसता। और मैंने ही कृत किया है, मतलब इस जगत को, अहम कृष्णस्य जगता प्रभव, इसको उत्पन्न किया है और इसका प्रलय भी, विनाश भी मैं ही कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं गीता में अपने आप को भगवान बोल रहे हैं। तो पहली बात तो यहां ये पूरी हुई कि अगर भगवान, हम बहुतों को बोलते हैं भगवान, हमारी भावना का क्या है? थोड़ा सा कोई अच्छा कार्य कोई इंसान भी करते हैं, हम कहते हैं आप तो भगवान का रूप है जी। ये हमारी भावना है। क्यों ना आज सिद्धांत पे जाएं कि स्वयं किसी ने अपने आप को भगवान कहा है, तो वो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने आप को भगवान कहा है। आगे भगवान के बारे में ये कवि कह रहे हैं, प्रभु की अजब जागीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं। तो क्या वाकई भगवान के संसार में कोई भगवान का अपना है जो हंस रहा है और कोई भगवान का पराया है जो रो रहा है? क्या भगवान ने ऐसा कहा है? गीता में कहीं भगवान ने बोला ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, हालांकि ये सृष्टि मेरी है, मैंने बनाई है, मैंने इसका प्रलय करना है, मैंने ही इसे निर्मित करना है, लेकिन तू ये सत्य जान, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रिय। इस संसार में सबके प्रति मेरा भाव सम है। ना कोई मेरा द्वेषी है, दुश्मन है, और ना ही कोई मेरा मित्र है। अब यहां आप अंदाजा लगा लें कि अगर भगवान का कोई बंधु और मित्र और दुश्मन नहीं है तो भगवान ने ना तो किसी को सुखी किया और ना ही किसी को दुखी किया। ये अज्ञान अपने दिल से आज मिटा दें
कि भाई भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। नहीं, भगवान का सब कुछ होने के बाद भी जिसने स्वयं अपने आप को भगवान बोला, ये पहली बात, वो है श्री कृष्ण। और स्वयं कह रहे हैं कि मेरा इस संसार में किसी से कोई पक्षपात नहीं है, क्या राजा क्या फकीर। अब आगे बात करते हैं कि संसार में फिर कई जगह इतनी पीड़ा देखने को मिलती है। कुछ ही चेहरे हैं, 4, जो मुस्कुराते हुए दिखते हैं, और बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो दुखियारे दिखते हैं। तो ये सुख और दुख अगर भगवान कह रहे हैं मैंने दिया ही नहीं, तो फिर आया कहां से? इंसान एक दुखी है तो वो दुखी क्यों है? उसके भाग्य में दुखी क्यों आया? और एक इंसान अगर सुखी है तो वो सुखी क्यों है? उसके भाग्य में ऐसा सुखी कहां आया? हम कहें बहुत अच्छे कर्मों का फल मिला। आप देखिए, कई बच्चे जन्मते ही करोड़ों-पति हैं, कई बच्चे जन्म लेते ही मां बाप से दूर हो गए हैं। किसी के माँ बाप ही नहीं है, किसी को माँ बाप के साथ इतना परिवार मिला है, धन दौलत मिली है। इतनी भिन्नता क्यों है जीवन में? आपने पढ़ा होगा, फूल चढ़े या नारियल फूटे। आज के भगवत चिंतन में हम ये देखना चाहते हैं कि कई जगह तो बड़े फूल चढ़ रहे हैं, बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, कई जगह अपमान ही अपमान है। गरीबी दुख संकटों ने इंसान को घेर लिया है। बार बार नारियल फूट रहे हैं हमारे सर में, मतलब पीड़ा हो रही है। दूसरा तो मुहूर्त कर रहा है लेकिन वो नारियल हमारे सर पे फोड़ रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों हुई कि एक तरफ फूल चढ़ रहा है, दूसरी तरफ नारियल फूट रहा है? एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देता हूं, बड़े ध्यान से आपने सुनना है। भगवान की सृष्टि में भगवान ने हमें बुला के ये बता दिया कि तुम में से कोई मेरा ना अपना ना पराया, ना ही मैंने तुम्हें सुख दिया ना ही दुख दिया। तो फिर ये सुख और दुख का उद्भव कहां से हुआ? कहां से आया ये सुख और दुख? एक बहुत बड़ी जगह है जहां पे शिल्पकार मूर्तियां निर्माण करते हैं। बहुत सारे पत्थर हैं, शिल्पकार पत्थरों को उठाते हैं, रोज नई नई मूर्तियां बनाते हैं। क्या जितने पत्थर हैं सारे ही मूर्ति बन जाते हैं? पत्थर को तराशने वाला शिल्पकार सब पत्थरों में मूर्ति की ही तलाश करता है, इसलिए उसे शिल्पकार कहते हैं। लेकिन उसके इस भाव के होने के बाद भी क्या सारे पत्थर मूर्ति बन जाते हैं? आज ये बात हमें सिद्ध कर देगी कि ये 4 हंसते हैं और बाकी जो दुखी हैं ये क्यों हैं। शिल्पकार ने पाषाण उठाया मूर्ति बनाने के लिए, ज्यों ही छेनी और हथौड़ी चलाई एक पत्थर तत्काल टूट गया। शिल्पकार ने पत्थर उठाया, पासे कर दिया, दूर हटा दिया, योग्य नहीं था। फिर शिल्पकार ने दूसरा पत्थर उठाया, छेनी और हथौड़ी लेकर ज्यों ही मूर्ति बनाने की कोशिश करी, जिस तरफ चोट मारी दूसरी तरफ से टूट गया। शिल्पकार ने कहा ये क्या बात है? फिर कोशिश करी, इस तरफ चोट मारी दूसरी तरफ से टूट गया। शिल्पकार ने इस पाषाण को उठा के भी साइड कर दिया। पाषाणों की भीड़ लगी हुई है। शिल्पकार हर पाषाण में मूर्ति निर्माण करना चाहता है। अब शिल्पकार ने तीसरा पत्थर उठाया, तीसरे पत्थर को ज्यों ही घड़ना मरना शुरू किया, पत्थर ने ऐसा प्रतिसाद दिया, ऐसा आंसर दिया कि जैसे वो राजी है अब मूर्ति बनने के लिए। पत्थर ने धीरे धीरे अपने आप को घड़वाना शुरू किया, शिल्पकार ने घड़ना शुरू किया। शिल्पकार ने पूरी मेहनत की, इस पत्थर ने जो जो मेहनत हुई वैसे वैसे अपने आप को मोल्ड करना शुरू कर दिया। अब शिल्पकार के हाथ से आगे ये मशीनों तक गया, मशीन में और उत्तम तरह की कढ़ाई इस पे हुई, इसने वो भी अपने ऊपर स्वीकार कर ली। अब एक दिन ये तीनों पत्थर अपनी अपनी जगह पहुंच गए, मूर्ति तैयार होकर मंदिर पहुंच गई। और ये जो 2 पत्थर थे ये उसी मंदिर के बाहर जाके रख दिए गए। आने जाने वाला जब भी मंदिर को मूर्ति को फूल चढ़ाता, मिठाई चढ़ाता, नारियल चढ़ाता, तो चढ़ाने के बाद नारियल इन 2 पत्थरों पे आगे फोड़ देता। पत्थरों ने सोचा यार हम भी उसी शिल्पकार के पास से आए हैं, ये अंदर बन के मूर्ति बन के बैठा है, ये भी उसी शिल्पकार के पास से आया है, तो ये मूर्ति बन गया, पुष्प चढ़वा रहे हैं, हम पत्थर नारियल अपने सर पे फुटवा रहे हैं, ऐसा भेद क्यों? अंदर से मूर्ति ने आवाज दी कि जिस समय तुम्हें शिल्पकार ने तैयार करने की कोशिश की तो तूने पहले ही हथौड़ी लगते हुए अपने आप को तोड़ के ये बोल दिया कि भैया मैं कष्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता,
दूसरे को जैसे ही तेरे साथ वाले पे हथौड़ी चलाई, उसे मारा, एक तरफ लगी दूसरी तरफ, जिस तरफ शेप बनाना चाहता था शिल्पकार उस तरफ ठोका, इसका दूसरा हिस्सा गिर गया। जब मेरी बारी आई तो मैंने शिल्पकार के हर घाव को बड़े प्रेम से स्वीकार किया, क्योंकि मैं जानता था अब मेरी अवस्था चोट खा के मूर्ति बनने की है। और मैं मूर्ति बन के आज यहां इसलिए लग गया क्योंकि मैंने अपने जीवन में हर शिल्पकार को पूरा सम्मान देकर उसके ज्ञान को ग्रहण किया और उसके दिए कष्टों को बर्दाश्त करके अपने आप को मूर्ति बनाई। आप देखिए, जैसे ये 3 पाषाण एक फूल चढ़ने के काबिल बन गया और उसी के साथ के 2 नारियल फूटने के काबिल बन गए, उसका मुख्य कारण ये नहीं था कि शिल्पकार की कहीं ममता ज्यादा थी और कम थी। शिल्पकार का भाव एक समान था, लेकिन पत्थरों की योग्यता और अयोग्यता अपनी अपनी थी। ऐसे ही संसार में बहुत जीव आ चुके हैं, चारों तरफ व्याप्त हैं। सबसे पहले इनको शिल्पकार मां और बाप मिलते हैं, जो इनके जीवन को संस्कार रूपी छैनी हथौड़ी से घड़ने की कोशिश करते हैं। जो बच्चा अपने माँ बाप के इस संस्कारों को अपने अंदर ढालने की कोशिश करता है, वो और आगे अच्छी मूर्ति बनने के लिए शिष्य बन जाता है। किसका? एक पाठशाला, एक स्कूल में शिक्षक का। अब वो अपने आप को अगर शिक्षक के अनुरूप ढालता है तो वो और अच्छी मूर्ति बन के गुरुकुल में गुरु के पास जाकर महान मूर्ति बनने का पराक्रम रख लेता है। वही चेहरा एक दिन सुखी संपन्न समाज में नजर आता है, और बहुत से चेहरे जिन्होंने जिस समय उन्हें घड़ने की कोशिश जीवन में उनके माता पिता या स्कूल में या गुरुजनों ने की और उन्होंने अपना जब प्रतिसाद नहीं दिया, तो वही चेहरे संसार में दुखी प्रतीत नजर आते हैं। आप ये बात सत्य मानिए, हम ही चाहे तो अपने ऊपर फूल चढ़वा लें और हम ही चाहे तो अपने ऊपर नारियल फुटवा लें। बस बात इतनी है कि जिस समय हम शिल्पकार के पास थे, हमने अपने आप को मूर्ति बनने के लिए तैयार करवाया, या उन्हीं 2 पत्थरों की तरह पहले किसी को चोट मारी, पहले ही कह दिया मेरे से कष्ट बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं सीख सकता। किसी को चोट मारी, इधर टूटा उधर। कई लोगों को बात समझाओ, इधर जाते हैं उधर, करते हैं कुछ और। ऐसे बहुत से संसार में आपके लोग आगे पीछे होंगे, लेकिन इनमें बहुत कम मूर्ति इसलिए बन पाते हैं क्योंकि उन्हीं में क्षमता होती है सुख और संपन्न होने की। आज ऐसा प्रयत्न करें भगवत चिंतन में कि इस संसार में आकर पूरा समर्पण अपनी अवस्था में दें, जिस अवस्था में हमारी मूर्ति बनने का काम हो रहा है। हम उन 4 चेहरों में आ जाएंगे जो सुखी देखे जाएंगे। जय श्री कृष्ण।